Hello everyone, it's me Anita ma'am with the story Robinson Crusoe. Let us read and understand the story. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज समुद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वह बहुत सालों से वहाँ अकेले रह रहा था और किसी का साथ चाहता था। लॉन्ग्ड फॉर कंपनी मतलब विश्ड फॉर कंपनी, किसी का साथ चाहता था। एक दिन सैंड पर उसे एक फुटप्रिंट मिला। आओ पता करें कि उसके बाद उसने क्या किया। One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था तो सैंड पर एक मनुष्य का फुटप्रिंट देखकर हैरान रह गया। I stood amazed. मैं दंग होकर खड़ा हो गया। I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell it it had been my imagination, but I was not mistaken, for there was exactly the footprint of a foot, toes, heels, every part of a foot. I could not imagine how it came there. एक दिन जब मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था तो सैंड पे मैंने फुटप्रिंट देखा और वो देख के मैं हैरान हो गया और मैं दंग होकर खड़ा हो गया। फिर मैंने सुना, मैंने अपने चारों तरफ देखा। मैं ना तो कुछ सुन सका और ना ही कुछ देख सका। मैं नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर गया। मैं समुद्र तट, शोर मतलब समुद्र तट, शीशोर पड़े इधर उधर गया पर सब बेकार हो गया। मैं उस एक फुटप्रिंट के लिए कितना सारा प्रयास किया कि कहाँ से आया होगा ये फुटप्रिंट देखने के लिए, लेकिन कुछ नहीं पता लगा पाया। मैं यह देखने के लिए उसके पास फिर गया कि कोई और फुटप्रिंट तो नहीं है और यह स्पष्ट करने की कि कहीं ये मेरा कल्पना तो नहीं है, क्या मैं इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा इमेजिनेशन तो नहीं है। पर मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पर रियल में एक फुटप्रिंट था जिस पे फुट का पूरा पार्ट्स दिख रहा था, उंगलियाँ, फिर एड़ी और एक पैर का प्रत्येक भाग भी उस पे दिख रहा था। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि आखिर वह वहाँ आया कैसे। I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहा पर इससे मेरी उलझन और अधिक बढ़ती गई। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अंत में मैं बहुत डर के भयभीत घर लौट आया। मैं हर 2-3 कदमों के बाद पीछे मुड़कर देखता था और प्रत्येक झाड़ी और पेड़ को गलती से आदमी समझ बैठा था। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went it by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run.
उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अपनी गुफा, जिसे मैं रक्षा घर कहता था, कैसल कहता था, उसके पास आया, मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ गया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। चेज मतलब पीछा करना। मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया या चट्टान के छेद के रास्ते से, जिसे मैं दरवाज़ा कहता था, अंदर गया था। सुरक्षा के लिए मैं इतना तेज भागा जितना एक जानवर भी नहीं भाग सकता। जानवरों से भी ज़्यादा तेज भागा क्योंकि मैं बहुत डर गया था। I could not sleep that night. उस रात में सो नहीं सका। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं जितना उसके बारे में, वो फुटप्रिंट के बारे में सोचता था, उतना भयभीत हो रहा था। जितना सोच रहा था उतना डर रहा था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मुझे लगा कि वह मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी का होगा जो छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा। Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब उसको इतना ज़्यादा डर होने लगा, फिर बोला, लकीली उस समय मैं तट पर नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा? अगर वह नाव देख लिया होगा तो उसे पक्का विश्वास हो जाएगा कि टापू पर कोई और रहता है और बहुत जल्दी ही दूसरे जंगली लोगों के साथ आकर मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इसलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा, प्रे करता रहा। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा करने से, वो प्रे जो किया अपना प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा करने से मुझे बहुत राहत महसूस हुआ और मैंने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। लेकिन इसके बावजूद जब मैं आगे बढ़ा, अपने पीछे बार बार मुड़ के देखता रहा क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. उसके बाद फिर भी जब मैं 2-3 दिनों तक इधर उधर भटका और कुछ भी नहीं देखा तो मैं थोड़ा साहसी हो गया। बोल्डर मतलब साहसी होना। मैंने समुद्र तट पर जाकर फुटप्रिंट को एक बार फिर से देखने का निर्णय ले लिया। I decided to measure it with my own footprint. और मैंने अपने फुटप्रिंट के साथ उसे नापने का निश्चय कर लिया। As I came closer to the footprint,
I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, I placed my foot alongside that footprint. It seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there were someone there. The island was inhabited. जैसे ही मैं फुटप्रिंट के काफ़ी करीब गया तो मुझे लगा कि वह मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत समय से तट के उस भाग पर गया ही नहीं था। दूसरी बात यह थी कि जब मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट पर रखा तब वह मेरे से बड़ा जान पड़ा। मेरा भय वापस आ गया। मैं फिर इस विश्वास के साथ घर चला गया कि वहाँ कोई रहता था। टापू बसा हुआ था। Hope you all have understood this story. Thank you.